सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के चरणों में प्रणाम अर्पण कर मैं अनिल सर उपन्यास आज 34 में रैदास जी के वाणी इस पद को मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे गत कक्षा में मैंने रैदास वाणी के वाणी का परिचय एवं उनके कुछ दोहों के बारे में मैंने बात किया था। जैसे संत रैदास जी समाज सुधारक, प्रेम भावना, समाज में समानता और परिश्रम को महत्व देते हुए और सबसे पहले उन्होंने सच्चे भक्त के गुण लक्षण के बारे में उन्होंने बात किया। जैसे रैदास जी ने सच्चे भक्त के गुण बताते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इंसान सबसे महान कैसे बनता है, उसकी जात पात या व्यवसाय के कारण नहीं बल्कि श्रेष्ठ विचार एवं गुणों से आदमी श्रेष्ठ बनता है। इसके लिए मैंने एक आपको उदाहरण भी दे दिया। जैसे संत रैदास जी अपने दोहों के माध्यम से भक्त के सच्चे भक्त के गुण को प्रस्तुत करने के लिए अब कैसे छूटे राम रट लगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाके अंग अंग बास समानी। एक चंदन और पानी का समान जैसे होता है वैसे सच्चे भक्त और भगवान का समान अपने आप को बता दिए। और उसके बाद जैसे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चंद्र चकोरा। आप जानते जैसे वो बताना चाहते जैसे प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चित्त चंद चकोरा। यहाँ पर जैसे घने घने बादल और जैसे वन में मोर नाचता है, उन दोनों का संबंध बताते हुए भगवान और भक्त का संबंध यहाँ पर प्रस्तुत करें। उसके साथ साथ जैसे क्या बताना चाहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। इस लोहा का मैं आपको विस्तार पूर्वक मैं कल बता रहा था, उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा। जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। जैसे दीपक और बाती का जो संबंध होता है ये सच्चा समर्पण। जैसे आदर जैसे दीपक का मैंने कल चित्र उतारा था। जैसे लोहे का थोड़ा सा छोटा सा धातु जिसे चिमनी बोलते हैं, जिसके ऊपर जिसे क्या कहते हैं कस्बों में आप देखा जाता है। जैसे इस दीपक में जैसे तेल और उसके साथ साथ कपड़े का जो बाती है वो बताना चाहते हैं संत रैदास जी। रैदास जी बताना चाहते हैं प्रभु जी आप दीपक हैं मैं बाती हूँ। जैसे बाती अपने आप को जलाकर सारे संसार को प्रकाशित कर देता, वैसे ही मैं दास समझ गया ना, मैं भी आपके साथ जैसे मेरा संबंध कैसा है जैसे दीपक और बाती। दीपक की ना बाती नहीं, बाती की बिना दीपक नहीं। मैं आपको और एक बार याद दिलाता हूँ, जैसे एक सच्चे गुरु के लिए, अच्छे गुरु के लिए अच्छा शिष्य का मिलना जितना महत्व है वैसे ही अच्छे शिष्य के लिए अच्छा गुरु मिलना भी उतना ही महत्व है। जैसे भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है रैदास जी ने बता दिया मेरा संबंध कैसा है। जैसे आप दीपक हैं मैं बाती हूँ। जैसे बाती अपने आप को जलाकर जो संसार को प्रकाशित कर देता है वैसे मैं भी जैसे अपने आप को समर्पित कर आपके शरणों में आ गया हूँ। जैसे रैदास जी पर बता रहे। इस उदाहरण के लिए बताते समय ने महारथी कर्ण का उदाहरण दे रहा था। जैसे अंगराज जब कर्ण जैसे क्या कहते हैं उसे आगे बढ़ाऊंगा मैं आज इस कहानी को। अंगराज कर्ण जैसे जब सूर्य देव ने उन्हें समझाया जैसे कि आपसे जो अभिन्न अंग है कवच और कुंडल वो किसी भी हालत में किसी को दान नहीं देना। आप जानते जैसे बोलने के बाद जैसे कर्ण ने कहा कि जैसे आज तक मेरे द्वार से कोई खाली नहीं गया, जो कुछ भी आगंतुक आएगा मैं उसे संतुष्ट कर दूंगा। आप जानते हैं जैसे महान कार्य कैसे होते हैं, इतना आसान नहीं होता। वास्तव में क्या बताना चाहते हैं, जैसे एक दिन जब कर्ण गंगा स्नान कर सूर्य को जल अर्पण कर वापस आ रहे थे, अचानक उनके सामने इंद्र प्रस्तुत हो गए। यहाँ तक मैं कहानी बताया था, जैसे आगे मैं उसे बढ़ाऊंगा। जैसे इंद्रदेव अपना रूप बदलकर हुलिया बदलकर जब कर्ण के सामने आगे प्रस्तुत हो गए तो कर्ण को शंका हो गया कि कोई आगंतुक आया। आप जानते हैं इंद्रदेव होगा ऐसा उन्हें लगा मन ही मन में, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जैसे सही समय पर आगे आप बोलो अतिथि बाबा आप क्या चाहते हैं। आप जानते हैं तो इंद्र ने कहा जैसे जो आपने वेश बदल कर आए थे, दूसरे रूप में आए थे, हुलिया बदल कर आए थे, कर्ण के सामने आने के बाद जैसे कहा मैं जो मांगने जा रहा हूँ पुत्र जैसे आप उसे देने के लिए सिद्ध हो जाओ। आप जानते जैसे कर्ण ने कहा मेरे जीवन ने समझ गया ना, मेरे द्वार पर आज तक जो भी आगंतुक आया मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊं। आप जानते जैसे इसलिए उन्होंने मांगा कि जैसे मैं आपको वो मांगने जा रहा हूँ जिससे समझ गया ना मुझे आपका कवच और कुंडल चाहिए। आप जानते इतना होने के बाद जैसे कर्ण ने बिना सोचे समझे आप जानते जैसे अपने अभिन्न अंग त्वचा, जैसे मैंने कहा था कि त्वचा को अपने शरीर से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे कवच और कुंडल को कर्ण के शरीर से अलग नहीं किया जा सकता था। लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे मेहनत जैसे क्या कहते हैं साहस बांधकर जैसे खंजर निकालकर उसी समय अपने शरीर से जो अभिन्न कवच था जिसे त्वचा के रूप में था उसे काट कर सौ ना खंजर निकाल कर
खंजर से काटकर, जैसे कवच को काटकर जब दे रहे तो इंद्र को लगा कि सचमुच जैसे क्या कहते हैं, कर्ण महान ही दानवीर है। आप जानते हैं जैसे कवच को निकालकर, जैसे निकालने के बाद जब शरीर रक्त से लथपथ हो चुका है, रक्त बह रहा है, लहू बह रहा है, आप जानते से इंद्र को देखा नहीं जा रहा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को निभाते हुए, आप जानते जैसे जब मन में सच्ची श्रद्धा हो, समझे ना, मनुष्य का कर्म श्रेष्ठ हो, आप जानते जैसे ये सब कुछ संभव हो सकता है। तो इसलिए आप बताना चाहते हैं जब कर्ण ने अपना अभिन्न अंग से कवच जो था उसे काट कर, समझ ना, निकाल कर, छील कर, आप जानते जैसे, और उसके साथ साथ कान से कुंडल काट कर जैसे दान के रूप में जब इंद्र को दिया जा रहा था, तो इंद्र को लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचाहट महसूस हुआ कि इतने बड़े देवता, आप जानते हैं स्वयं देवता ही मानव के रूप सामने एक भिक्षा के रूप में, दान के रूप में स्वीकार करना, ये बहुत बड़ी बात। आप जानते हैं जैसे ये कब की बात है, जिसे क्या बताना चाहते हैं, उस समय इंद्र ने कहा जैसे, बोलो अंगराज कर्ण, आपकी महानता का गुणगान करना मेरे बस की बात है। आप जानते हैं क्या बताना चाहते हैं, आपका जो श्रेष्ठ काम है, ये श्रेष्ठ सद्भावना है, श्रेष्ठ समर्पण है अपने आप के लिए, आप जानते हैं, इसलिए आप वो बताना चाहते हैं जैसे अगर आप चाहो तो मैं इसके बदले में आपको कुछ और देना चाहता हूं, आप मांगिए। आप जानते हैं जैसे जो इंसान कर्म की प्रतीक्षा करता है, कर्म का फल की इंतजार नहीं करता, जो इंसान फल की चिंता नहीं करता, वो कर्म करते रहता। आप जानते हैं कर्ण कहा जैसे, मैं केवल मात्र मेरे द्वार पर जो आते आगंतुक उन्हें खुश कर देता हूँ, उन्हें दान देता हूँ, मैं दान मांगने नहीं आया हूँ। आप जानते हैं जैसे मैं दान देने वाला हूँ, दान लेने वाला नहीं है। ये बात इंद्र को बहुत ही चकित रूप से, आप जानते हैं अच्छे रूप से उन्हें लगा कि जैसे उन्हें एक ऐसा लगा कि उनके मुंह पे तमाशा मारे जैसा ही। उदाहरण के लिए क्या कहते हैं, मैं दान देने वाला हूँ, दान लेने वाला नहीं, मैं ऐसा नहीं हो। आप जानते समझ रहे मेरी बात को, दान देने वाला हूँ, दान लेने वाला नहीं हूँ। या बोलने के बाद जैसे इंद्र कहा, देखो अंगराज, जैसे मनुष्य के सामने जब देवता प्रकट हो गए तो मेरा मान रखने के लिए कुछ और मांगिए। आप जानते जैसे वो लेने देने के बाद जैसे अंगराज ने कहा जैसे, मैं व्यापार कर रहे यहाँ नहीं बैठा हूँ, समझ गए ना, मैं व्यापारी नहीं हूँ, व्यापारी किस्म की स्थिति मेरी नहीं है। आप जानते जैसे अगर सचमुच में आप देना चाहते हैं तो एक योद्धा के लिए क्या है, एक अस्त्र शस्त्र की जरूरत होती है, मुझे एक ऐसा अस्त्र प्रदान कीजिए जिस अस्त्र का प्रयोग मैं किसी भी प्राणी पर करूं उसका वध निश्चित होना चाहिए। आप जानते जैसे ये बात आगे बढ़ती है, मैं क्यों बता दिया कर्ण की बात में यहाँ क्यों बता दिया, जैसे प्रभु जी यहाँ पर रैदास बताना चाहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक में बाती जिसकी ज्योति बड़े दिन राती, ये प्रकाश कैसा फैला जैसे अमर, जैसे ऐसे कोई कार्य दीपक बलो दीपक नहीं, जैसे प्रकाश बलो प्रकाश नहीं, ऐसे कोई भी आप कार्य कर सकते हैं समाज में, संसार में, जो अमर रहे। आप जानते जब तक सूरज चांद रहेगा ऐसे उदाहरण दिए जाएंगे महादानी कर्ण के रूप में। आप जानते जैसे कर्ण ने अपने शरीर से अभिन्न अंग जैसे कवच और कुंडल दान में देकर, जैसे दीपक ने अपने शरीर को जलाकर प्रकाशित कर दिया था, वैसे अपने भक्ति भाव से दान देकर पूरे संसार में अपना नाम प्रकाशित कर दिया। आप जानते हैं कहने का मतलब, यहाँ पर रैदास जी वही बताना चाहते हैं, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप जानते हैं ज्योति बोले तो आप किसी भी रूप में, किसी भी प्रकाश, किसी भी स्थिति में, किसी भी हालत में आप जानते हैं संसार में अपना नाम प्रकाशित कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताना चाहते हैं जैसे, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण होना चाहिए, फल की चिंता न करना चाहिए। आगे फिर आगे बताना चाहते हैं जैसे रैदास जी, प्रभु जी तुम आप धागा मैं बाती, प्रभु जी तुम धागा मैं बाती। आगे इसे क्या बताना चाहते हैं, प्रभु जी आप मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। आप क्या बताना चाहते हैं जैसे, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। आप जानते जैसे जब मोती बहुत ही सुंदर होता है, कई आभूषणों में से एक मणि होता है जिसका नाम मोती, आप भी देखे होंगे। जैसे आप जानते जैसे अच्छा असली मणि तो जैसे कहते हैं, समझ ना, मोती का मूल्य कब बढ़ता है, मोती और अधिक सुंदर कब बढ़ता है। सोने पे सुहागा मतलब सुंदर को अति सुंदर करना, वस्तु तो सुंदर है ठीक है, आप जानते जैसे वास्तव में क्या बताना चाहते हैं जैसे किसी भी सुंदर वस्तु को उसे सजाकर और सुशोभित करना, सुंदर को अति सुंदर करना, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। ये तो सोने पे सुहागा एक कहावत है, उसके साथ साथ एक धातु का भी नाम है, एक वस्तु का नाम है जो सुहागा, समझ गए ना। सोना और सुहागे के संपर्क में आने से सोने का जो चमक है वो अति अधिक तेज बढ़ जाता है। आप जानते सोने पे सुहागा मतलब समझ गए ना। आप जानते जैसे सोना तो चमकदार है, लेकिन सुहागा उससे मिलाने से क्या हो जाता है, वो सोना अधिक चमकना शुरू कर देता। जैसे हीरा होता है, कोयले में गिरा था और कोयले से हीरे को निकालकर उसके ऊपर जो धूल था, धूल साफ करने से जिससे
हीरा चमकने लगता, वैसे सोने पे सुहागा। आप जानते इससे क्या कहना चाहते हैं? सोना तो चमकदार धातु है, लेकिन सुहागों से मिलाने से, सुहाग के संपर्क में आने से सोना कैसा हो जाता? अधिक तेज रूप से चमकने लगता है। वैसे जैसे मोती की मूल्य भी कब हो जाता मालूम है? मोतिया तो हाथ में है, लेकिन उसका मूल्य तभी बढ़ जाता है जब उसे सही आकार या सही रूप दिए जाए। आधार जैसे जब वस्तु किसी के लिए काम किया जाए तभी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है। तो मोती की कीमत कब बढ़ जाती है? उसे धागे में पिरोने के बाद। अगर जैसे मोतिया तो है ठीक है, लेकिन मोतियों को हम पहन नहीं सकते। कब पहन सकेंगे? उसे एक एक मोती करके धागे में पिरोने के बाद। जब धागे में पिरोते हैं, उसकी माला बनाकर जब गले में पहनते हैं तो कैसे दिखता है? जैसे मोती जैसे सुंदर हार के रूप में गले में सुशोभित कर देता है। वैसे रैदास बताना चाहते हैं, प्रभु जी आप कैसे हैं? आप मोती जैसे हैं, लेकिन मैं उसके अंदर पिरोने वाला धागा हूं। आप जानते हैं इससे आपकी स्थिति डायरेक्ट इनडायरेक्टली क्या बताना चाहते हैं? भगवान भी अधूरा है कैसे? सच्चे भक्त के बिना, और भगवान भक्त भी अधूरा है भगवान के बिना। आप जानते सच्चा भक्त भी अधूरा है। जो भक्ति संपूर्ण रूप से करता है, सच्चा भक्त होता है, और भगवान के नाम स्मरण बना, भगवान के अस्तित्व के बिना, भगवान की स्थिति के बिना वो कैसा है? अधूरा है। वैसे बताना चाहते हैं आप जैसे आप मोती है तो मैं धागा हूं। जब दोनों के मिलन से कैसे बनता हो? सोने पे सुहागा। सुंदर को अति सुंदर, भक्त का मन प्रफुल्लित होकर नाचने लगता उनके जैसे। प्रभु जी आप मोती, हम धागा, जैसे सोने मिलन सुहागा। वो बताना चाहते हैं जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आगे चरण में क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी आप स्वामी, मैं दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। आप जानते हैं स्वामी सेवक, दास मतलब सेवक। आप जानते हैं स्वामी मतलब मालिक समझो, भगवान समझिए। आप जानते हैं क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी आप स्वामी, हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। कहावत है आपको मालूम है? जैसे यहाँ पर वास्तव में संसार में जो इंसान सर झुका कर चलता, वो संसार में सर ऊंचा करके रहता। आप जानते वास्तव में क्या बताना चाहते हैं? वहां कहना चाहते हैं जैसे जिस इंसान के सामने सर झुकाता हूं, वो इंसान मेरा सबके सामने सर उठाता है। आप जानते हैं कहने का मतलब, जिस भगवान के सामने मैं सर झुकाता हूँ, समाज में, संसार में, वो मेरा सर ऊंचा कर देता है उनके जैसे। एक कहावत है, आप बताना चाहते हैं जैसे, तो रैदास बताना चाहते हैं अपने आप को दास संबोधित करें। आप जानते सचमुच अपने आप को छोटा कहने से कोई संसार में छोटा नहीं बनता है, और अपने आप को बड़ा कहने से संसार में कोई बड़ा नहीं बनता है। बड़ा और छोटा उसके कर्मों से और उसके विचारों से बनता है इंसान। आप जानते इसे आप बताना चाहते हैं रैदास जी, आप ऊंचाई और नीचे की समझ के ना श्रेष्ठता की बात करें। आप जानते छोटा कहने से छोटा नहीं होता। आप जानते इसे वास्तव में क्या बताना चाहते हैं संसार में, इसलिए बसवाना ने भी कहा है आप जानते संसार में छोटा बनकर रहना चाहिए, वरना बड़े हो जाओगे तो माँ भी एक दिन गोद से बच्चे को उतार देती है। आप जानते समझ इस बात को क्या कहना चाहते हैं? जब बच्चा छोटा रहता है तो माँ गोद में सुलाती है, जब बच्चा बड़ा हो गया तो माँ भी गोद से उसे नीचे उतार देती है। इसलिए छोटा बन के रहना संसार में, जो छोटा बन के रहेगा वही संसार में श्रेष्ठ माना जाएगा। आप जानते जैसे यहाँ पर बताना चाहते हैं जैसे बसवाना ने भी कहा है, एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदे हिरियरिला। आप जानते आगे आता जैसे क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर साहित्य शरणों में, जैसे शरण साहित्य जिसको वचनकार बोलते हैं, बसवाना जी ने भी कहा अच्छी तरह से, उन्होंने वचन के माध्यम से लोगों को समझे। अलग अलग साधु संत अलग अलग शरणों ने अपने अपने भाषा में, अपने अपने समाज में, अपने अपने एशिया में समझ गए ना। आप जानते जैसे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। रैदास जी भी बताना चाहते हैं मैं दास हूँ, भगवान राम वो मेरे स्वामी है। आप जानते जैसे स्वामी और सेवक का संबंध जैसे होता है, वहां पर संबोधित करते हुए वहां बसवाना ने भी कहा इस संसार में एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदा हिरियरिला। खड़ा में बताना चाहते हैं, मैं बाद में हिंदी में बोलता हूं आपको जैसे एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदा हिरियरिला निम्माने निम्मा परमात्मा राने एन्न मन साक्षी निम्मा पादಗಳ साक्षी। आप जानते क्या बताना चाहते हैं? एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदा हिरियरिला ನಿಮ್ಮ ಆಣೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮರಾನೆ ಎನ್ನ मन साक्षी ನಿಮ್ಮ पादಗಳ साक्षी। आप जानते क्या बताना चाहते बसवाना? संसार में सबसे छोटा मैं, एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदा हिरियरिला। एन्निंदा किरियरिला बोले तो मुझसे छोटा संसार में और कोई नहीं है, सबसे छोटा मैं। आप जानते जैसे एन्निंदा किरियरिला सबसे छोटा मैं, संसार में कोई मेरे से छोटा नहीं है, और शिवभक्त से बड़ा कोई नहीं है। एन्निंदा किरियरिला शिवभक्तरिंदा हिरियरिला। संसार में सबसे बड़ा इंसान वही है जो सच्चा शिव भक्त है, सच्चा भगवान का भक्त है। और संसार में सबसे छोटा इंसान कौन है? वो बसवाना बोलकर अपने आप को सम्मिलित कराए, सबसे छोटा संसार में मैं। आजाद सबसे बड़ा इंसान कौन है संसार में? धनवान, व्यापारी, सौगे ना, या बड़े बड़े उपाधि पे वो इंसान बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा इंसान कौन है? सच्चा शिव भक्त, सच्चा भक्त, सच्चा भगवान का भक्त संसार में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा कौन है? मैं बोल के बसवाना अपने आप को संसार में छोटा बता दिया, लेकिन संसार में छोटा नहीं, सबसे बड़े बन के आज उनका नाम
हमारे आध्यात्म कहना चाहते जैसे, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, अण्णा बसवण्णा। संसार ने, समाज ने उन्हें अण्णा की उपाधि दी, भाई की उपाधि दी। आप जानते हैं, अगर उस समय आपने आपको छोटा नहीं समझते, ऐसे कितने राजा महाराजा, ऐसे साधु संत कितने गए होंगे, लेकिन अपना सोच, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपने कर्म के अनुसार अपने अपने नाम सिद्ध कर दिए। आप जानते हैं, ने कहा निंदकिरीला शुभक्तरिंदिरीला निम्माणे निम्म परमात्मा रानी। आप जानते ऐसे आपकी कसम, आप जानते आपकी कसम, आपके भगवान की कसम, समझिए ना, मुझे किसी जरूरत, किसी साक्षी की जरूरत नहीं है, आपके चरणों की सौगंध, निम्मा पादर साक्षी, आपके चरणों की सौगंध खाता मैं। आनंद आपके चरणों की सौगंध खा के बोलता हूं कि जैसे संसार में सबसे छोटा मैं ही हूं, लेकिन आज सबसे बड़े के इंसान के रूप में उनका नाम आदर के साथ शरण वचन अमृत साहित्य में, समझ ना, वचन साहित्य में जो 770 अमर गणन लोग थे, जो 770 वचनकार थे, सबसे ऊंचा नाम, सबसे पहले नाम किसका आता? बसवण्णा का नाम आता। इसलिए संसार में सब क्या कहते हैं, रैदास जी वही बताना चाहते हैं भगवान राम के सामने, भगवान आप कैसे हैं? सब स्वामी है और मैं आपका दास हूं, आपकी सेवा में मैं हमेशा 24 घंटे, संपूर्ण जीवन पर पर्यंत मैं आपकी सेवा में हूं, आपकी सेवा करने का मौका मुझे दीजिए, समझे ना, मैं दास बनकर आपकी सेवा करूंगा। आदान इसलिए बताना चाहते हैं। और एक बात मुझे याद आ रहा है, जैसे दास का मतलब कैसे, आदान जैसे राम और हनुमान का बहुत बड़ा सम्मान, स्वामी दास, जैसे मुझे याद आ गया। आदान देखना चाहते जैसे भगवान राम के और एक दास कैसे, हनुमान जी। आदान जैसे हनुमान जी राम को अपना आराध्य देव मानकर हमेशा, हनुमान आदान जैसे शक्ति से अगर तुलना किया गया तो हनुमान के पास अपार शक्ति थी, अपार शक्ति भगवान राम से बढ़कर। जैसे ऐसे समझ के ना जैसे सबसे पहले सीता का शोध तो किसने, हनुमान जी ने लगाया। जब लंका पार, जैसे समुद्र पार करके लंका जाकर वापस आए, चाहो तो उसी समय सीता को वापस ला सकते थे, समझे नहीं, रामायण युद्ध नहीं होता। आदान से उस जिस समय हनुमान जी ने सीता के पास लंका पहुंच गई, समुद्र पार करके छलांग मार के, आप जानते हैं जब वापस सीता को लेके आते ये नौबत नहीं आती, लेकिन जैसे अपार शक्ति हनुमान के पास, इतनी शक्ति होने के बाद भी शक्ति के साथ साथ बड़े ज्ञानी थे, लेकिन ज्ञानी और शक्ति, आप जानते हैं जैसे जहां शक्ति, जहां ज्ञान और जहां विनम्रता होती है, वो संसार में बहुत मान बनता है। आप जानते हैं जैसे भले ही हनुमान राम को अपना आराध्य देव, अपना भगवान मानते हो, लेकिन आप जानते हैं जैसे आज मैं बोल सकता हूं आपके सामने, जिससे उनके कर्मों के अनुसार, समझ ना, उनके विचारों से, श्रेष्ठता से वजह से हनुमान, समझ ना, भगवान राम से श्रेष्ठ माने जाते हैं संसार में। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हनुमान की मंदिर ना हो। आजाद आप देखिए जैसे हिंदुस्तान में ऐसा कोई गांव नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां हनुमान का मंदिर ना हो। आप जानते जैसे, लेकिन राम के मंदिर गिने चुने यहाँ होते हैं, लेकिन हनुमान का मंदिर जहाँ गांव है, जहाँ कस्बा है, जहाँ शहर है, आप जानते जैसे जो भी है वहाँ हनुमान का मंदिर, सबसे पहले मंदिर का निर्माण, उसके बाद ही गाँव का निर्माण। आप जानते इसलिए बताना चाहते जैसे भगवान राम, समझ के ना, अपने भक्त, समझ के ना, भक्त भी कभी कभी भगवान से बढ़कर कार्य किए। आप जानते जैसे भगवान से बढ़कर भी उनके महान श्रेष्ठ, इसलिए बताना चाहते जैसे सचमुच हनुमान जी, समझ के ना, हमेशा राम का, अपने आप को राम का सेवक मानते थे, हमेशा अपने आप को राम का सेवक मानकर कभी भी राम के बगल में नहीं बैठते थे। आप जानते जैसे उनके बराबर नहीं बैठते थे। कहां बैठते थे? किसी भी तस्वीर में देखिए, आप जानते जैसे हम भी जैसे पुराणों से, इतिहास से, या जो देखे सुने वही मैं आपको बोल रहा हूं। जैसे समझ ना क्या कहते हैं, हनुमान जी हमेशा, जहां भी मैं तस्वीर में देखता हूं, हमेशा हनुमान का स्थिति कहां है, उनका स्थान कहां है, राम के चरणों के पास बैठे हैं, नीचे बैठे हुए हैं। आदत ऐसे हनुमान राम के बराबर भी नहीं बैठे, हनुमान राम जी के सामने नहीं बैठे, हनुमान जी राम के बगल में नहीं बैठे, कहां बैठे? वो हमेशा राम के चरण के पास ही बैठ कर हैं। लेकिन फिर भी जितना नीचे वहां दिखाया गया, उनका नाम संसार में उतना ही ऊंचा है। इसलिए बताना चाहते हैं, रैदास जी समझ गए क्या कहते हैं, रैदास बताना चाहते हैं, प्रभु जी आप सब के ना क्या है, स्वामी है, मैं दास हूं, मेरा काम है जैसे दास सेवा करना, आपकी सेवा करना मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है, मैं हमेशा आपका दास बनकर रहूंगा। आप जानते हैं बस दास के ऊपर आपकी कृपा रहे। जैसे यहाँ पर रैदास जी बताना चाहते हैं, भगवान प्रभु जी आप स्वामी, मैं दासा। रैदास जी समझ ना, भक्ति करे रैदासा, भगवान की भक्ति ऐसे ऊपर के पद, जैसे पहला पद यहाँ पर समाप्त होता है। जानते क्या बताना चाहते हैं, शुरुआत से क्या बता साबित कर रहे हैं, वहां पर उदाहरण, कितने उदाहरण दिए, प्रभु जी आप कैसे छूटे, राम रट लगी प्रभु जी तुम चंदन और पानी, चंदन और पानी। आप जानते ऐसे चंदन किसको संबोधित किया, भगवान राम को, पानी अपने आप को। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, घन किसको बोल रहे हैं, बादल किसको बोल रहे हैं, राम जी को बोल रहे हैं, और मोर किसे बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं, घन बन, समझ गए ना। आप जानते इसके बाद जैसे प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, दीपक किसको बोल रहे हैं, भगवान राम को बोल रहे हैं, बाती किसको बोल रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं। आप आगे बताना चाहते हैं, प्रभु जी तुम समझ गए ना, मोती हम धागा, समझे ना, आप मोती है तो मैं धागा हूं, संबोधित कर। उसके बाद जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, रैदास जी ऐसे करें,
दासा, समझ गए, ऐसी भक्ति करे रहे दासा। आप जानते बताना चाहते हैं टोटली वहां पर अगर कुछ प्रश्न पूछा गया, क्या पूछना था, संत रैदास जी ने भगवान और भक्ति कैसी तुलना की गई। आज इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं, बस वहां कुछ शब्द होते हैं, जैसे प्रभु को अपने क्या, संत रैदास जी ने प्रभु और भक्त का संबंध ऐसे प्रस्तुत किए हैं। प्रभु को क्या क्या बता दिए, चंदन बता दिए, मोती बता दिए, दीपक बता दिए, स्वामी बता दिए, और आपने आपको क्या बता रहे हैं, उसके विपरीत में क्या क्या बता रहे हैं, चंदन का पानी बता रहे, दीपक का बाती बता रहे, और मोदी का धागा बता रहे हैं, और स्वामी का सेवक बता रहे हैं। आप जानते हैं जैसे भगवान के लिए चंदन, मोती, दीपक, स्वामी, और जानते हैं जैसे घन बता दिए, और भक्त के लिए क्या क्या है, जैसे चंदन का पानी, समझ गए ना, दीपक का बाती, और बादल का मोर बता दिया, और दीपक का बाती, और स्वामी का सेवक। आप जानते हैं जैसे भगवान संत रैदास जी ने भक्त और भगवान के बारे में ऐसे संबोधित किए कि बहुत आसान है, दुआ अगर समझ गए सचमुच बहुत ही आसान, बहुत ही महान। ऐसे दुआ संसार में समझ गए ना, पग पग पर मनुष्य की जीवन में गलत कदम बढ़ाने से रोक सकते हैं, अगर इसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे, अच्छा सुनेंगे तो। आप जानते जैसे फिर आगे बताना चाहते हैं, जैसे दूसरे पद में प्रभु समझ गए ना, रैदास जी समझ गए क्या बताना चाहते हैं, रैदास श्रम करी खाइए। आप जानते जैसे पहला पद समाप्त हो गया, दूसरा पद, रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए, नेकी की कमाई कभी ना निष्फल जाए। क्या बताना चाहते हैं, दूसरा पद समझ गए ना, रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए, नेकी की कमाई जो करो कभी ना निष्फल हो जाए। आप जानते हैं इसे हमेशा मेहनत करके जीवन यापन करना चाहिए, बिना मेहनत का कोई यापन नहीं करना चाहिए। समझे ना, आप जानते हैं जैसे श्रम करी खाइए, जो भी कर रहे हैं आप, जो भी करना चाहते हैं मेहनत कीजिए, मेहनत करने के बाद ही भोजन कीजिए, बिना मेहनत का आप भोजन मत करिए। रैदास जी श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए। आप जानते हैं ना, मेहनत बहुत बड़ी बात है, जिससे बिना मेहनत का वो हजम नहीं होता। आप जानते हैं जैसे वास्तव में जो सच्चा मेहनत, और मेहनत कैसा होना चाहिए, वो भी सच्ची कमाई, नेकी कमाई होना चाहिए। रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए, नेकी की कमाई कभी ना निष्फल जाए, जो नेकी की कमाई करो कभी ना निष्फल जाए। आप जानते हैं जैसे जो सच्चे मन से नेक की मेहनत करता है, नेक का परिश्रम करता है, नेक की कमाई करता है, समझे ना, मेहनत पसीना खून पसीना भाग कर ही जो पैसा लेता है, वही पैसा जीवन को समर्पित हो जाता है। वरना आप जानते हैं गलत पैसा अगर घर में आया, एक आता तो दो लेके जाता। आप जानते हैं संसार में क्या बताना चाहते हैं, रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए, जो नेकी की कमाई कराओ कभी ना निष्फल जाए। आप जानते हैं मेहनत के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं, मेहनत को महत्व देते हुए मैं फिर 12वीं सदी में जाऊंगा। आप जानते हैं इसे मेहनत काम करके, इसलिए बोलते हैं कर्नाटक में वचन बहुत प्रसिद्ध है सबके, आप जाइए कहां पर भी, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाइए, ITI कॉलेज में जाइए, जहां भी वर्कशिप क्या है, जैसे वर्कशॉप होते हैं, समझे ना, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में, डिप्लोमा कॉलेज, ITI कॉलेज, समझे ना, जो भी बड़े बड़े कंपनियां हैं वहां पर होता है जैसे काय कवे कैलासा, वर्क इज वर्कशिप। आप जानते हैं इसे, उसका तात्पर्य क्या, वर्क इज वर्कशिप, मतलब काय कवे कैलासा, काय कमाने कैलाश सिकता, मतलब जैसे समझ है ना, जो काम करता मेहनत करता उसको सुख संसार का जैसे स्वर्ग समान सुख मिलता है। काय कवे कैलाश, कैलाश मतलब समझे ना सुख। आप जानते जो संसार में मेहनत करता है, परिश्रमी है, उसको स्वर्ग जैसा सुख मिलता है संसार में। काय कवे कैलासा, वर्क इज वर्कशिप। तो रैदास की भी उसी बात को महत्व दिए, रैदास परिश्रम करी खाइए जो लो पार बसाए। शायद आपको समझ गया ना, इस संसार से मुक्ति मिलती है, आपको सुख देता, समृद्धि देता है। जो मेहनत करता है बिना मेहनत का उसको मजा नहीं आता। आप जानते जैसे उसका स्वाद ही निकल जाता है। खुद पैसे कमाकर खर्च करना अलग होता है और दूसरों के पैसे खर्च करना वो बात अलग होता है। जब खुद के पैसे खर्च होते हैं तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जब दूसरों के पैसे खर्च हो जाते हैं उसको कोई उस बात की फिक्र नहीं होती। आप जानते वास्तव में मेहनत बहुत बड़ी होती है। आप जानते जैसे मेहनत रंग लाता है आदमी को, मेहनत एक जिम्मेदारी जैसे होती है, समझ गए ना, कंधे पर बोझा उसे क्या कहते हैं। तो संसार में बताना चाहते हैं मेहनत करके परिश्रम करके खाइए। आप जानते वो भी कैसा होना चाहिए परिश्रम, उसका जीवन परिश्रम करके खाने से जीवन सफल होता है। आप जानते जैसे 12वीं सदी में क्या बताना चाहते हैं, मेहनत का फल फ्री में फुकट में दिए तो कोई लेना नहीं चाहिए। आप जानते इसलिए 12वीं सदी में स्वर्णिम क्यों कहा जाता कर्नाटक में। आप जानते जिससे कल्याण क्रांति क्यों कहा जाता, 12वीं सदी में जो शिवसेना लोग थे वो सब लोग दान देने वाले थे, दान लेने वाले नहीं थे। संसार में समझ गए ना, संसार में अगर दान देने वाले ज्यादा हो गए तो भिक्षा मांगने का नौबत ही नहीं है। संसार में जितने के पास इतना ही पैसा है, मुझे क्या मिलता, सबसे पहले हमारा हाथ आगे जाता, मुझे दीजिए, है या नहीं वो बात अलग है, लेकिन संसार में मांगने वाले संख्या ज्यादा हो गई। इसलिए समझ गए ना, आप जानते हैं
वो मामला नहीं। 12वीं सदी में लोग गरीब हो अमीर हो, लेकिन सब लोग अपने हस्ती के बराबर, अपने ताकत के बराबर, अपने स्थिति के बराबर सब लोग कुछ ना कुछ देना चाहते थे। लेने वालों की संख्या कमी थी। आज लेने वालों की संख्या ज्यादा है, देने वालों की संख्या कमी है। इसकी वजह से ये सब कुछ संसार में ऐसे दुख का माहौल स्थिति हो गया। सबके मन में दुख दुख है। आप कोई भी काम करने से पहले हमें लगता है मुझे क्या मिलता, तो क्या ना विद्यार्थी बोलते हैं इतना पढ़े तो मुझे क्या मिलता, कुछ मिलना जरूरी है क्या? पढ़ने से पहले मिलते थे, चलो परीक्षा मत दो, पहले मार्क्स ले लो। आप जानते हैं ऐसा कुछ होता है क्या? आज संसार में फल की चिंता, जैसे फल की चिंता किए बिना कर्म करिए ना। आप जानते इसलिए बताया जैसे फल की चिंता मत करो, फल की चिंता उसके ऊपर छोड़ो, भगवान के ऊपर। जैसे आप फल करोगे वैसा फल, जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। कर्म के अनुसार फल मिलता है। थोड़ा मेहनत करके ज्यादा नहीं मिलना। हमारे मन में कैसा थोड़ा काम होना चाहिए, वैसा ज्यादा मिलना चाहिए। कम मेहनत ज्यादा तनख्वाह। आप जानते वास्तव में बताना चाहते यही ना, काम कम करना चाहिए, उसका फल जो फायदा है ज्यादा होना चाहिए। हम ऐसा कभी नहीं सोचा कि काम ज्यादा करेंगे थोड़ा बहुत मिला तो ठीक है, ऐसा हमने कभी दिल बड़ा नहीं किए। हम यही सोच के जाते हैं घर से बाहर, जब भी काम करने जा रहे हैं इतना काम करूंगा बस, अगर पैसा कम देना, इतना पैसा कम देना, मैं भी इतना काम करूंगा। आप जानते ये पहले ही अगर आप फल की चिंता किए या फल के ऊपर निर्भर है तो आप कर्म ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। संपूर्ण समर्पण उस कर्म के प्रति आपका तन मन नहीं होता। आपका तन मन किधर है, आपका मन किधर है, फल की तरफ है। वो क्या देगा, कितना मिलता, कहाँ मिलता, समझ गए ना? ऐसी बात हो गया तो संसार में कभी भी हम सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए आदत ऐसे क्या बताना चाहते हैं, मेहनत करके खाना चाहिए। बिना मेहनत का वो शरीर को नहीं लगता, अंग को नहीं लगता, हजम नहीं होता। इसलिए काला धन समझ गए ना, नहीं लाना बोल के। और वो भी कैसे धन, कैसा होना, घर में आने वाला धन नेकी की कमाई होना चाहिए। आप जानते और वो क्या हो जाए, कभी भी निष्फल नहीं जाता। आप जानते जैसे मेहनत करके खून पसीना बहा के जो धन दौलत घर में आता वो कैसा होता है बोले तो समझिए ना, घर में सुख और शांति लाता है। सुख शांति आप जानते ना, वास्तव में वास्तव क्या बताना चाहते हैं, संसार में सबसे बढ़कर, संसार में सुख शांति से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं। धन दौलत तो बहुत कुछ होता है घर में, अगर अशांति है तो क्या करते हैं घर में। आप जानते जैसे वास्तव में बहुत सारे घरों में देखते हैं क्या कहते हैं, शांति निवास हमने सुनते हैं, जाते जाते देखते हैं यहाँ घरों पे लिखे होते हैं शांति निवास। आप जानते हैं जैसे नाम तो घर के ऊपर शांति निवास है। कौन सा निवास है? शांति निवास। नाम बहुत बड़ा है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया बड़े से दरवाजे के ऊपर शांति निवास। अगल बगल वाले बोलते हैं नाम तो शांति निवास है, लेकिन इनके घर में 24 घंटे अशांति रहता। 24 घंटे, 1-2 घंटे नहीं, 24 घंटे, मतलब दिन रात अशांति, अशांति अशांति। आप जानते जैसे, लेकिन नाम देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मन से आप जानते शांति, जो सुख शांति है या वहां बाहर ढूंढने की जगह नहीं, लगाने की जगह नहीं, वो आत्मशक्ति है, आत्मशक्ति। हम दूसरों को झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप को झूठ नहीं बोल सकते। हम दूसरों से छुपा सकते हैं, अपने आप को छुपा नहीं सकते। आप जानते जैसे हमारा जो मन होता है हमें कोस रहता है। आप जानते हैं जिससे हम जो भी छोटा सा गलत काम किया ना तो हमारा मन सबसे पहले हमें डांटता है। भले हम दूसरों को, अपने साथी को जिससे बोलते हैं, जो पास बैठे उसको भी धोखा देते हैं, उसको झूठ बोलते हैं, लेकिन अपने मन को कभी हम झूठ नहीं बोल सकते, अपने आप से कोई विषय छुपा नहीं सकते। आप जानते सच्चा शांति, सच्चा सुख कहां पर है बोले तो आप जानते से नेकी कमाई होना चाहिए। घर में जो कुछ भी आ रहा वो कैसे आया, सीधे रास्ते से आया, जितना मेहनत किया उतना ही आया। वो घर में सुख और शांति बरकत बोलते हैं। जिसे जितना सहोगे ना, जो मनुष्य देता है वो बस नहीं होता, जो भगवान देता है वो खत्म नहीं होता। आप जानते ना, बोलते जैसे कनाई बोलते सहोगे ना, कनाई बोलते हैं मनुष्य कोटि नेरेंगिला देवर कोटिंदु सरेंगिला। समझना इस बात को, जैसे मनुष्य आराधना कोट मनुष्य कोट्र मानव कोटिंदु नेरेंगिला देवर कोटुदा सरेंगिला। सरेंगिला मतलब सहोगे ना, जो मनुष्य जितना भी दे दो वो कभी पूरा नहीं बस नहीं होता, लेकिन जब भगवान देता है वो कभी खत्म ही नहीं होता। आप जानते वास्तव में इसलिए क्या करना चाहते हैं, हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है भगवान के प्रति, समाज के प्रति, कार्य के प्रति, समझे ना, कार्य मतलब कोई भी हम काम करें उसे सच्चे श्रद्धा से करना चाहिए, सच्चे भक्ति से करना चाहिए, तन मन अर्पण करके हमें जो काम सौंपा गया वो काम को पूरा करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। अगर आप काम से पहले फल की चिंता करते हैं वो काम कैसा हो जाता हो, वो अपूर्ण रहेगा, अधूरा रहेगा, और उसे उसको काम जो करता है उसे संपूर्ण रूप से तसल्ली नहीं मिलता। ना काम करने वाले को तसल्ली है, ना काम कर लेने वाले को तसल्ली है। काम करने वाले को तो मालूम है वो अधूरा काम कर रहा, और जो काम कर ले रहा उसको भी मालूम हो रहा कि अधूरा सा काम कर रहा। तो इसलिए आप किसी भी काम को जैसे क्या बताना चाहते हैं, मेहनत को महत्व देते हुए और सच्चाई को, नेकी को महत्व देते हुए रैदास जी बताना चाहते हैं, काम कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत का पैसा घर में लाइए, बिना मेहनत के पैसा घर में मत लाइए। आजाद ऐसे आजाद वास्तव में कैसे घर में जो सुख शांति है वो छीन जाएगा, और अशांति आजाद दुख पीड़ा मिलेगा। इसलिए समझ ना, वास्तव में अगर कोई गलत काम कर रहे हैं तो आज से, अभी से हमें बंद करना चाहिए, और सच्चे नेकी के मार्ग से हमें
परिश्रम करके घर में सुख और शांति लाना चाहिए। और जो नेक का पैसा घर में आता है वो कभी भी निष्फल नहीं जाता, वो फल देके जाता है। आप जानते इसलिए बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ना, जैसे बेटा आप 1 रुपए दोगे तो भगवान तुम्हें 10 देगा। मतलब कहने का मतलब समझ गए ना, जितनी खुशी आप पैसे देने से नहीं मिलता उतनी खुशी आपके घर में सुख और शांति से, भले ही आधी रोटी खा रहे हैं आप, लेकिन फिर भी आपका मन, आपका जीवन कैसे सुख शांति से विश्राम कर रहा है। समझे ना, कहने का मतलब रैदास वही बताना चाहते हैं, मेहनत का, परिश्रम का महत्व बताते हुए क्या बता रहे रैदास, श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए। मतलब मेहनत करके खाने से आपका जीवन कैसे सार्थक हो जाएगा, और जो नेकी की कमाई करो वो कभी ना निष्फल जाओ। आप जानते हैं यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, जो नेक की कमाई करता है, नेक की मेहनत करता है, नेक का परिश्रम करता है, उसे कभी भी वो परिश्रम का महत्व उसे महसूस होता है, परिश्रम का फल उसे ही मिलता है। समझे ना, आप जानते हैं जिसे वो कभी भी निष्फल व्यर्थ नहीं जाता, वो गारंटी जाते जाते तुम्हें कोई ना कोई सुख शांति धन दौलत देके जाता, बोल के जैसे रैदास परिश्रम के बारे में यहाँ पर बताना चाहते हैं। अंत में समता वाला समाज से तीसरा पद में क्या बताना चाहते हैं, तीसरे चरण में आ जाते, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ो सम सब बसे, रैदास रहे प्रसन्न। क्या बताना चाहते हैं, ऐसा चाहो राज में सब सम बसे, छोटा बड़ो सब सम बसे, जहां कोई छोटा बसोगे ना, ऐसा चाहो राज में जहां सबन को मिले अन्न, ऐसा चाहो राज में जहां सबन को मिले अन्न, छोटा बड़ा सम बसो, जहां रैदास रहे प्रसन्न। आप जानते हैं बताना क्या कहना चाहते हैं, रैदास जी ऐसे राज की कामना कर रहे हैं, ऐसे घर की कामना कर रहे हैं, ऐसे गांव की कामना कर रहे हैं, ऐसे राज स्थिति की कामना कर रहे हैं, समझ गए ना, ऐसे परिस्थिति का कामना कर रहे हैं जिसमें सब में, समझ गए क्या कहते हैं, जैसे ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं जहां सबको अन्न खाना मिले, समझ गए ना, खाना पीने सब कुछ मिले। रैदास जी ऐसा चाहो राज्य में जहां सबन को अन्न मिले। आप जानते ना, जिस देश में, जिस गांव में, जिस घर में रहते हैं, अगर घर की बात ले लीजिए, गांव की बात लीजिए, राज्य की बात लीजिए, देश की बात लीजिए, ऐसे जगहों पर, ऐसे परिवार में रहना चाहते हैं, घर एक परिवार, गांव एक परिवार, राज्य एक परिवार, देश भी एक ही परिवार और दुनिया भी एक ही परिवार। आप जानते हैं जैसे जिस परिवार में या जिस पेड़ में, आप जानते ना, एक पेड़ में एक भी डाली अगर टूटा हुआ वो पेड़ अधूरा सा लगता है, वैसे ही अगर घर में एक परिवार में एक भी व्यक्ति गलत काम किया या भूखा रहा तो पूरे परिवार में सुख शांति नहीं रहता, एक इंसान की वजह से। इसलिए घर में बताना चाहते हैं, ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं जिस राज्य में सबको अन्न मिले, कोई भूखा ना रहे, सबको सुख मिले, सबको अन्न मिले, खान पान सब कुछ मिले। आदत से कोई भूखा ना रहे, ऐसे राज्य में रहना चाहते हैं। ऐसा चाहो राज्य में जहां सबको अन्न मिले, छोटा बड़ो सब सम से, जहां समझ ना, ऐसा चाहो रैदास जी जहां पर बताना चाहते हैं जिस राज्य में सबको खाना मिले, पानी मिले, रहने को घर मिले, कपड़ा पहनने को कपड़ा मिले, सुख शांति सब मिले, सबको समान रूप से। और वो बताना चाहते हैं छोटा बड़ा सब सम से, रैदास रहे प्रसन्न। छोटा बड़ा सब बोले तो समझे ना, जिस समाज में जात पात, जिस गांव देश में, समझे ना, किसी धर्म अधर्म, समझे क्या बताना चाहते हैं, वो धर्म ये धर्म, वो जाति ये जाति, समझे ना, जात पात, ऊंच नीच, समझे, अमीर गरीब, बड़ा छोटा सब कुछ चलते रहता। आप जानते समय समय पर बड़े छोटे को, समय समय पर जात पात की बात आती है, बड़े समय समय पर धर्म, वो धर्म ये धर्म की बात आती है। समझे आप जानते हैं सचमुच संसार में जो कुछ भी है, ऊंच नीच, अमीर गरीब, भेद भावना सब कुछ मिट जाना चाहिए, सब लोग के साथ रहना चाहिए, मानवता से, मानव प्रेम से। बस हम कौन है, मानव है, मनुष्य, मनुष्य को हमें निभाना चाहिए। आप जानते हैं बताना कहने का मतलब क्या है, सब लोगों को समान रूप से रहने की बात वहां पर बताना चाहते हैं। आप जानते जैसे जब प्राणी पक्षी एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, हम तो इंसान है, हमें भी दूसरों के बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप जानते जैसे वचनकार बोलते हैं, आप जानते यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं, रैदास ऐसा चाहो राज्य में जहां सबन को मिले अन्न, सबको अन्न मिलना चाहिए। ये कब मिलता है, मनुष्य मन करना चाहिए, मनुष्य जाति जो है ना, सबके बारे में सोचना चाहिए, कोई भी संसार में कोई भूखा नहीं रहता। आप जानते जैसे वास्तव में प्राणी पक्षी भी है, वचनकार बोले ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಗಳವ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನ ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ से कागी ಒಂದು अगड़व कंडरे करियोदु तन्ना कुलवन्नेಲ್ಲ। हागाದ್ರೆ जैसे आप देखे होंगे, ये बात मैं बोलने जा रहा हूं आपको, जैसे कौवा, कागी बोले तो कौवा, एक गण वचन बोल रहा हूं, जैसे कागी ಒಂದು अगड़व कंडरे करियोदे तन्ना कुलवन्नेಲ್ಲ। हागाದ್ರೆ से कागी बोले तो कौवा, क्रो, कौवा जब किसी के आंगन में आता या गली में आता है, जैसे नीचे अगर रोटी का टुकड़ा भी गिरा ना, रोटी के टुकड़े को देखता है, वो चुपचाप आके खा के नहीं जाता हो,
चुपचाप आके उड़ा के भागता नहीं हो, उड़ के नहीं जाता हो। वो क्या करता मालूम है, उस रोटी को टुकड़े को देखने के बाद अपने पूरे परिवार को बुलाता हो। कागी ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದೇ ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ। आप जानते जैसे कौवा एक दो बार आवाज दिया तो वहां पर कई कौवे आ जाते हैं, 10-15 कौवे आते हैं, 2 आते हैं, 4 आते हैं, जितनी भी हो, एक से बढ़कर 4 हो गए। आप जानते जैसे चाहो तो इंसान ऐसा नहीं कर सकता, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। अगर किसी के पैसे खा तो पैसे गिरे ना, उसे सबको बुला के नहीं रहता हूं। क्या करता हूं मालूम है, पैसा लेने के लिए बहुत कुछ उसे खुशामद करना पड़ता है। वहां से पैसे नीचे जो पैसे गिरे होते हैं उसे उठाना भी बहुत मुश्किल उसके लिए। कौन दिख रहा है कि इधर दिख रहा है उधर दिख रहा, सो गया, चारों तरफ देखना पड़ता उसे। जब कोई नहीं देख रहा तब उठा के चुपचाप आगे में लाके चला जाता है इंसान। आप जानते जैसे तो इंसान में कौवे में कितना अंतर है आप देखिए। कौवा अगर छोटा सा रोटी का टुकड़ा देखा तो किसी को बुला रहा हो, पूरे अपने परिवार को बुला रहा। कागी ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಅಗಳ बोले तो समझ गए ना, एक चावल का टुकड़ा भी अगर देखा, चावल का टुकड़ा खाने के लिए कौवे को बुलाकर सब बांट कर खाते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। आप जानते जैसे इंसान चोरी छुपे खा के बस अपना पेट भर गया तो बस दूसरे बाजी में। आप जानते जैसे वास्तव में क्या बने, इंसान भी समझ गया क्या कहते हैं, इंसान पेट भरे तो चुप नहीं बैठता और दूसरों के लिए लेके जाता। समझ गया ना, इंसान अपना पेट भर गया चुप रहे, थोड़ा ही चुप है और दूसरों के लेके जाता, छुपा के रखता कल के लिए। आप जानते जैसे इंसान की बातें प्राणी से पक्षियों से तुलना करना भी बहुत मुश्किल है। आप जानते जैसे ऐसे संसार में कुकर्म होते हैं। यहाँ पर रैदास भी बताना चाहते हैं, समझ ना, कागी ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ। समझ ना, आप जानते जैसे ಬಳಗ बोले तो समझ ना, ಬಳಗವನ್ನೆಲ್ಲ बोले तो ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅಗಳ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದು ತನ್ನ ಬಳಗವನ್ನೆಲ್ಲ, ಕೋಳಿ ಒಂದು ಕುಟ ಕಂಡರೆ ಕರೆಯುವುದನ್ನ ಕುಲವನ್ನೆಲ್ಲ। आप जानते जैसे कागी करेयुವುದು ಬಳಗ बोले तो समझ ना, उनके पूरे परिवार को बुलाता, कौवा परिवार को बुलाता। आप जानते जैसे पूरे संसार समाज के लोगों को। और मुर्गा भी अगर देखा ना, कोली ಒಂದು कुटुंब कोली समझ गया ना, मतलब मुर्गा भी यहाँ कुछ ढूंढते जाता, कुछ तो कीड़ा मकोड़ा मिलते पूरे अपने बच्चों को बुलाता हूँ। आप जानते जैसे वैसे ये कौवा और जो मुर्गा है, समझ गया ना, ये सभी अपने परिवार को छोड़कर एक पानी का बूंद तक मुंह में नहीं डालते खाना, समझ गए ना। लेकिन इंसान चोरी छुपे खाता है। इसलिए बताना चाहते हैं रैदास जी, मैं ऐसे राज्य को कामना कर रहा हूँ, ऐसे राज्य में रहना चाहता हूँ जहां पर सबको खाने के लिए अन्न मिले, पहनने को कपड़ा मिले, पीने को पानी मिले और रहने को घर मिले। आप उसके साथ साथ समझे ना क्या कहते हैं, और जिस गांव में, जिस देश में, जिस राज्य में सब समता से भरे लोग हो, समानता से, जहां ऊंच और नीच का भेदभाव न हो, जात पात की भेदभाव न हो, अमीरी गरीबी की तुलना न हो। समझे ना, आप जानते हैं जैसे इंसान तो धन दौलत से अमीरी गरीब बनता है, लेकिन मन से बड़े होना चाहिए, मन से अच्छा होना चाहिए, उनके कर्म अच्छे होना चाहिए, उनकी वाणी से निकलने वाले मधुर शब्द होना चाहिए। यही तो अमीरी का प्रतीक है। अमीर हो तो धन दौलत से अमीर नहीं बनता, बस धन दौलत से अमीर तो है, लेकिन संसार में लोगों से उससे क्या मतलब है। आप जानते जैसे वो बोलना चाहते हैं जैसे क्या कहते हैं, तो रैदास जी यही पर बताना चाहते हैं कि जैसे जिस राज्य की मैं कामना कर रहा हूँ वो राज्य कैसा होना चाहिए, समता भरा समान से रहना चाहिए। और उसके साथ साथ क्या बताना चाहते हैं, सबको अन्न खाना मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए, रहने को घर मिलना चाहिए। उसके साथ साथ ऐसे राज्य में मैं सुख से खुशी से रहता हूँ। आप जानते जैसे वास्तव में ऐसे राज्य में मैं खुशी से संतुष्टि से रहना चाहता हूँ। ये बोलकर जैसे रैदास जी आपने क्या कहना चाहते हैं, बस रैदास के बारे में ऐसे बहुत सारे दोहे हैं, कितना भी बताए उदाहरण के साथ समझ गए ना, उन्हें के विस्तार से बताया जाए उतना विषय निकलता, क्योंकि दोहे ही ऐसे होते हैं जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जीवन के पल पल पर हमें काम देते हैं। समझ गए ना, आप जानते इसलिए मैं रैदास वाणी के परिचय में मैंने आपको बताया था जैसे रैदास जी का ज्ञान कैसा बोले तो समझ गए ना, आप जानते जैसे अनूठा ज्ञान हो सत्संग और भ्रमण। आप जानते हैं ना, सत्संग और लोक गाथा। समझ गए ना, संसार में रैदास जी ने जो देखा जो सुना वही शब्दों के माध्यम से यहाँ पर रखने का उन्होंने प्रयास किया है। अगर समझ गए ना, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखिए, दोहे को अच्छी तरह से शुरू से लेकर अंत तक पूरा उसे ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िए। आप जानते जैसे दोहे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि दोहे निकल गए तो और हमें बार बार नहीं मिलते, क्योंकि दोहे ही समाज में होने वाले हर घटनाओं को हमें प्रकाशित कर देते हैं। आप जानते जैसे रैदास जी ने क्या बताया, सबसे पहले अगर प्रश्न आते हैं जैसे परीक्षा में अगर प्रश्न आगे कैसे प्रश्न पूछे, समझ गए ना, मैंने बताया जैसे रैदास के अनुसार किसके अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है। आप जानते हैं ना, अंग अंग में चंदन का सुगंध समा गया। आप जानते हैं जैसे रैदास के आराध्य देव कौन है, भगवान राम। आप जानते हैं जैसे चकोर पक्षी किसका इंतजार कर रहा है, चांद का इंतजार कर रहा है। समझ गए ना, आप जानते हैं जैसे यहाँ पर दोहा मैं पढ़ूंगा, फिर से एक बार पूरा दोहा पढ़ूंगा, उसके बाद प्रश्न
कैसे पूछे जाते हैं, उसका उत्तर कैसे करना चाहिए। क्या है दुआ? जैसे जैसे प्रभु जी अब कैसे छूटे राम रट लगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाने। क्या बताना चाहते हैं? पूरा दुआ पढ़ूंगा एक बार में, फिर उसके बाद जैसे इस दुए को ध्यान से सुनिए और दुए के माध्यम से मैंने जो उस्ताद से विवरण दिया उसके अनुसार आप एक बार फिर से पुनरावर्तन कर लीजिए, मनन कर लीजिए। क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी अब कैसे छूटे राम रट लगी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग बास समाने। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा। जैसे बताना चाहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। आप जानते क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम समझ गए क्या बताना चाहते हैं? प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सोने मिलत सुहागा। फिर बताना चाहते हैं जैसे स्वामी समझ गए ना, जैसे प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा ऐसी भक्ति करे रैदासा। रैदास ऐसे राजीव समझ गए क्या कहना चाहते हैं? रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए नेकी की कमाई जो कराई कभी ना निष्फल जाए। क्या बताना चाहते हैं? जैसे रैदास श्रम करी खाइए जो लो पार बसाए नेकी की कमाई जो करो कबू ना निष्फल जाए। और जैसे चाहते जैसे ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न छोटा बड़ा सब समवश हो रैदास रहे प्रसन्न। क्या करना चाहते हैं? दोहे पढ़ते पढ़ते मैं दो पंक्तियां पढ़ा था, उसका विवरण दिया, लेकिन पूरा दोहा मैं आपके सामने पढ़ा जैसे और एक बार बोल दिया। समझ गए ना क्या बताना चाहते हैं? रैदास समझ गए ना, ऐसा समझ गए ना, ऐसा चाहो राज में जहां मिले सबन को अन्न छोटा बड़ा सब समवश हो रैदास रहे प्रसन्न। आदत ऐसे तीन बातें ध्यान में रखिए। जैसे फिर मैंने बताया जैसे राम के लिए कुछ शब्द प्रयोग किया आपने, भक्त के भगवान के लिए अलग शब्द, भक्त के लिए अलग शब्द किया। और आगे बताना चाहते समझ ना वो जैसे क्या बताना चाहते हैं? प्रश्न अगर आगे अंग अंग में किसकी सुगंध समा गई है, चंदन की सुगंध समा गई है। रैदास ने किसे अपना आराध्य देव मानते हैं? रैदास अपने भगवान राम को आराध्य देव मानते हैं। समझ आप जानते जैसे रैदास ने चंदन किसको कहा? रैदास ने चंदन भगवान को कहा, भक्त समझ ना स्वामी को कहा। और रैदास किसका सेवक, अपने आप को किसका सेवक मानते हैं? रैदास अपने आप को भगवान राम का सेवक मानते हैं। आप जानते हैं जैसे फिर क्या बताना चाहते हैं? कैसी राज्य की कामना करते हैं? जहाँ सबको अन्न मिले, सबको समानता मिले। और बताना चाहते समझ ना क्या करने के लिए कैसे कहते हो? रैदास क्या करने के लिए कहते हैं? रैदास परिश्रम करने के लिए कहते हैं। और परिश्रम कैसा होना चाहिए वो भी बोलते हैं। समझ ना परिश्रम कैसा परिश्रम करना चाहिए, कैसी कमाई करने के लिए कह रहे हैं? आप जानते जैसे नेक की कमाई करने के लिए यहाँ रैदास जी बताना चाहते हैं। सुंदर दुए मधुर दुए। आप जानते जैसे इसके बारे में, इन दोहों के बारे में जितना भी आप बात करो वो कम होता है। समझ ना आप जानते जैसे, लेकिन फिर भी मुझे आशा है कि जैसे आप इन वीडियो को जैसे अच्छी तरह से सुनकर अच्छी तरह से कई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे। मुझे आशा है कि जैसे इन सारे बातों में मैं लगभग 2 घंटे से समझ ना 2 कक्षा से 2 उपन्यास इसके ऊपर दिया, इसमें से 1-2 शब्द भी आपको पसंद आए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैं आशा करता हूँ कि जैसे आप अच्छी तरह से सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, अपना काम कर रहे होंगे, गृह कार्य कर रहे होंगे, पुनरावर्तन कर रहे होंगे। समझ गए ना, पुनर्मनन कीजिए, बार बार कीजिए, पुनर्मनन जिसे बोलते हैं। बार बार पढ़ने से, बार बार सुनने से आदमी से समझ गए ना आप क्या कहते हैं? जैसे बार बार पढ़ने से, बार बार लिखने से आदमी को कैसे ज्यादा समझ में आ सकता है। जैसे रैदास की बातें जैसे निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, समझ गए ना। आगे के दोहे बहुत कुछ जैसे आगे सूरदास और रहीम की वाणी, समझ गए ना। और बिहारी के दोहे अभी भी और 3 दोहे बाकी सेकेंड ईयर के लिए। जैसे अगले उपन्यास में मैं नया विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, परिवार को सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, पढ़िए। आशा करता हूँ वीडियोस अच्छा रोजाना आप देखिए, कोई वीडियो मिस मत कीजिए, कोई भी कक्षा मिस किए, समझ गए ना। अगर चूक गए तो विषय समझ में आना बहुत मुश्किल है। और वीडियो एक बार शुरू किए, शुरू से अंत तक पूरा उसे देखिए, और देखने के बाद समझ गए ना आप जानते जैसे अगर कोई बात है तो उसके लिए हम फिर से पुनरावर्तन करेंगे। किसी भी हालत में आप घर में बैठकर अच्छी तरह से लिखते रहिए, ये मैं भगवान से आशा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते।
टाइम शर्मा आता बहुत आगे है 15 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ